दोस्तों, तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए क्विज के साथ और आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सूर्य क्या है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, एक ग्रह है, एक उपग्रह है या फिर एक धूमकेतु है। तो इसमें से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो सूर्य एक तारा है। तो ये तारा क्या होता है? तारा का मतलब हुआ जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, अर्थात उसके पास खुद की एक प्रकाशीय ऊर्जा हो, उसे तारा कहते हैं। ग्रह क्या है? जो किसी तारे का चक्कर लगाए उसे ग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या है? जो किसी ग्रह का चक्कर लगाए, मतलब कि जैसे पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, तो ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह हुआ। और जो धूमकेतु है, ये धूमकेतु जो होता है, यह अभी पत्थर, धूल और बर्फ और गैस से बने हुए छोटे छोटे खंड में टुकड़े होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो ये हैं ये भी क्या करते हैं, जैसे ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसी तरह ये धूमकेतु भी जो होता है सूर्य की परिक्रमा करता है चारों तरफ से। और जो छोटे दूरी के जो धूमकेतु हैं, वे सूर्य की परिक्रमा लगभग 6 से 200 वर्षों में पूरा करते हैं। सोच लीजिए 6 से 200 वर्षों में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि क्या सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन है दवार्फ का, देवयानी का, दुग्ध मेखला का या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका सूर्य है ये भी चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसी तरह सूर्य भी क्या करता है, जो मंदाकिनी है उसका चक्कर लगाता है। तो जो हम लोग की मंदाकिनी है, सूर्य की मंदाकिनी है, वो है दुग्ध मेखला। तो जो सूर्य है ये दुग्ध मेखला का चक्कर लगाता है। और ये जो सूर्य है ये दुग्ध मेखला मंदाकिनी के चारों तरफ 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। और यह इसकी पूरी परिक्रमा पूरे 25 करोड़ वर्षों में पूरा करता है, जिसे हम लोग एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्विज की तरफ। सूर्य पर हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? सूर्य पर हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? ऑप्शन एक है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है आर्गन और चौथा है हीलियम। तो इसका सही आंसर है हीलियम। तो जो क्या होता है कि जब हाइड्रोजन के 4 अणु आपस में मिलते हैं 7000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये एक हीलियम के अणु का निर्माण करते हैं। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही होगा। और जो ये हीलियम है इसकी मात्रा जो 26.5% होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के केंद्रीय भाग पर कितना तापमान होता है, मतलब सूर्य के जो बीच वाला भाग है उस पर जो तापमान होता है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1.6 गुणे 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आपको आंसर बताना है और इसका आंसर है 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि जो ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है ऑप्शन एक में, ये जो होता है सूर्य के बाहरी भाग पे होता है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के पिछले भाग पर उसका तापमान कितना होता है। तो इसका यही 3 नंबर जो है वो सही आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है? सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन एक है नाभ के विखंडन, दूसरा है नाभ के संलयन, तीसरा है 1 व 2 दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सूर्य है इस पे आपका जो होता है नाभ के संलयन की प्रक्रिया होती है। मैंने पहले ही बताया कि हाइड्रोजन के 4 अणु जब 7000 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलते हैं तो एक हीलियम का निर्माण करते हैं। मतलब परमाणु टूट नहीं रहा है, परमाणु आपस में जुड़ रहा है, जिसको कहेंगे कि यहाँ पे नाभ के संलयन की प्रक्रिया हो रही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, मतलब कौन सौर परिवार का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। तो इसका जो सही आंसर है वो निहारिका आपका सही है। जो ग्रह है वो सौर मंडल के ही अंतर्गत आता है। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु भी जो है सौर मंडल के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो निहारिका है सौर मंडल के अंतर्गत नहीं, मंदाकिनी के अंतर्गत आती है। तो सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी, मतलब सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन एक है गैलीलियो, जे एल बेयर्ड,
और कोपरनिकस या फिर केपलर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस जो थे, इन्होंने ही जो था बताया था कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी ग्रह उपग्रह और धूमकेतु इसका चक्कर लगाते हैं। और इनकी भी थ्योरी आगे चल के गलत कर दी गई, क्योंकि जो सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। जो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र वो है मंदाकिनी। और ये जो केपलर जी हैं, इन्होंने बताया था कि ग्रहों की चाल से संबंधित इन्होंने नियम दिए थे। और आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि दूरबीन की खोज किसने की। दूरबीन की खोज किसने की, ऑप्शन यही रहेगा, इसी में से आपको आंसर बताना है कि दूरबीन की खोज किसने की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, तो पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, 87, 88, 89 या फिर 90। तो ये जो तारामंडल है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सूर्य एक तारा है और इसका ये जो मंडल है जिसे सौरमंडल कहते हैं, उसी तरह और भी तारे हैं जिसका मंडल है और उनको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है 89, सी इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे। तो वे थे आपका, मैंने पीछे भी इसका आंसर दे चुका है, वो कोपरनिकस थे, जिन्होंने बताया था कि सूर्य जो है वो केंद्र है इस ब्रह्मांड का और सभी ग्रह उपग्रह और धूमकेतु उसका चक्कर लगाते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो इसका आपका सही आंसर है 21 जून। 21 जून को जो है नॉर्वे में सूर्य अर्धरात्रि के समय ज़्यादा देर रात तक विषुवत रेखा पर चमकता है, जिसके कारण नॉर्वे में दिखाई देता है। तो इसी को कहते हैं कि वहाँ पे सूर्य रात को भी दिखाई देता है और वो डेट जो है आपका 21 जून है। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य, दूसरा है पृथ्वी तथा चंद्रमा, तीसरा है बृहस्पति तथा सूर्य और चौथा है प्लूटो तथा सूर्य। तो इसका आप ऑप्शन देख के भी आंसर लगा सकते हैं कि जो ये खगोलीय एकक है ये कहाँ कहा जाता है, पृथ्वी पे। और जो सूर्य है इसी के बीच की मध्य दूरी, औसत दूरी को जो है हम लोग कहते हैं खगोलीय एकक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो मैंने पहले अभी बताया है कि मध्यरात्रि सूर्य का मतलब है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। और इसका जो ऑप्शन डी है ये सही है। तो फिर चलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो मैंने हीलियम का आपको बताया 26.5% है और इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो ऑप्शन एक है 71%, बी है 61%, सी है 75% और डी है 54%। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 71%। तो जो ये हाइड्रोजन है ये सूर्य पे 71% पाया जाता है, 71% जो है आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तारा का मतलब कि जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो। तो जो चंद्रमा चमकता है, तो ये जो चंद्रमा है सूर्य के प्रकाश से चमकता है और शुक्र जो तारा चमकता है वो भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। और हम लोग पृथ्वी पर रहते ही हैं और जो सूर्य है उसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। तो जो सूर्य है यह एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि सौर के ऊपरी भाग पर लगभग कितना तापमान होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका है। तो जो सौर पृष्ठ पर तापमान है तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है। तो इसका जो है 8.3 दिया है, ये सही है। वैसे तो जो मानक है वह 8 मिनट 16.6 सेकेंड है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। ऑप्शन एक है बुध, बी है बृहस्पति, तीसरा है शुक्र और जो डी है वो मंगल है। तो इसका जो सही आंसर है वो बुध सही है। तो सूर्य के जो सबसे पास वाला जो ग्रह है वो है आपका बुध। तो बताइए कि सौरमंडल का कौन सा जो ग्रह है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो पृथ्वी की बहन कौन है। पृथ्वी की जो बहन शुक्र है। तो जितनी बड़ी बहन हुई उतनी बड़ा उसका वो भी होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो शुक्र है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो इसका ऑप्शन एक है मंगल तथा शुक्र, दूसरा है बुध तथा शुक्र,
तीसरा है मंगल तथा बुध और चौथा है वरुण तथा प्लूटो। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुध तथा शुक्र। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, अर्थात उनके चारों तरफ घूमने वाले एक भी उपग्रह नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बुध और शुक्र। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो इसका जो ऑप्शन है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। तो जो सूर्य के सबसे पास होगा वो उसका चक्कर सबसे कम समय में लगा लेगा। तो जो बुध है पृथ्वी के सबसे पास है, इसीलिए ये जो है सबसे कम समय में पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। तो इसमें जो आपका जो शुक्र है ये सबसे चमकीला होता है, जबकि ये सूर्य से दूसरे नंबर पे आता है। और ये चमकीला होने का एक कारण भी है। इसका कारण ये है कि जो शुक्र है इस पे फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और आप लोग जानते हैं फास्फोरस जो है जलता है, और जलने के कारण ये ज़्यादा चमकीला होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। तो जो पृथ्वी की बहन है अर्थात जो शुक्र है, इसका सही आंसर सूर्य सबसे पास है पृथ्वी के। तो ये क्यूजी आपको कैसी लगी।